And Assalamu alaikum. Welcome to the Cricketing Hour. And Pakistan, with that win, are 2-0 up in the series. To talk about that, I'm your host, Mohammad Hadi Saif. And let's talk about that Babar Azam 100. And Babar Azam was on song today with that late cart and his classical cover drives with that pull shot and that Yorkerish cut he plays. And I think that's a testament to how he can anchor his innings. Let's talk about the way he structured his innings. In the power play, he had a solid partner in Rizwan. Rizwan was struggling a bit in the power play, but Babar and Rizwan posed, I think, a decent target, decent total in the power play. I think 60 odd runs. And after 10 runs, Pakistan's were 99 for no loss. एंड आई थिंक बाबर ड्यूरिंग दैट मिडिल पार्ट ऑफ द स्टेज, जब पाकिस्तान की टीम का फिर से मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हुआ, जब फ़खर 0 पे आउट हुआ, रिजवान आउट हो गया, साइम अयूब भी आउट हो गया, इमाद वसीम भी आउट हो गया, उन्होंने कहा कि मैच हम जीत नहीं सकते, हमने कोशिश करनी न्यूजीलैंड को कोई तो चांस मिले इस मैच में, तो हमने अपनी विकटें फेंकनी। तो पाकिस्तान ने अपनी विकटें फेंकी। वो साइम अयूब ने बिल्कुल ही स्टूपिड शॉट मारी, लॉफ्ट किया बॉल को, विच ही शुडंट हैव डन। और उसके बाद फ़खर, आई थिंक ही स्ट्रगल्ड बिट इन दैट एरिया, जो वो हाफ हार्टेड कट्स ही शॉट मारते हैं। और इमाद वसीम ने फिर से एग्रेसिव खेलने की कोशिश की, लेकिन आउटेड एज के कीपर को आउट हो गए। उसके बाद इफ्तिखार प्लेड सेंसिबली विद बाबर। बाबर आजम प्लेड वेरी सेंसिबली थ्रू दोज मिडल ओवर्स कि कोई आउट ना हो जाए, कोई विकेट ना गिर जाए। ही हैड अ स्केयर ऑन 65 जब उन्होंने सामने शॉट मारी एंड हिज कैच वाज ड्रॉप्ड, but he took full advantage of him getting another life and he posed a century. Iftikhar, I think, should be credited for his approach with Babar Azam. उन्होंने काफ़ी 2-3 ओवर्स उन्होंने आई थिंक स्ट्राइक रोटेट की, उन्होंने इतनी खास बाउंड्रीज नहीं मारी, लेकिन उसके बाद आफ्टर द 15th ओवर जिसमें बाबर ने 2-3 शॉट्स मारी, उसके बाद दे काइंड ऑफ उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। उसमें उन्होंने शॉट आफ्टर शॉट उन्होंने और एग्रेशन से पीछे आए। एंड आई थिंक बाबर आजम को ये क्रिटिसिज्म बार बार मिलती है कि ड्यूरिंग द लैटर पार्ट ऑफ द मैच, आखिरी कोई डेथ ओवर्स में 5-6 ओवर्स में बाबर आजम का स्ट्राइक रेट या फिर बिल्कुल गिर जाता है या फिर वो बिल्कुल एक्सेलरेट नहीं कर पाते। इट इज़ समथिंग वी सीन इन द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स, और इस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म और हेट मिलती है बाबर को। और आई थिंक आज टुडे इट्स अ डिफरेंट बाबर वी सीइंग टुडे, इट्स अ विराट कोहली इश बाबर वी सीइंग टुडे with that accelerating strike rate as he progresses through the innings. पावर प्ले में तो उनका स्ट्राइक रेट हमेशा अच्छा होता है, मिडिल ओवर्स में उनका कम होता है, लेकिन वो उसके बाद बिल्कुल आउट हो जाते हैं। वो बिल्कुल ही अपना स्ट्राइक रेट एक्सेलरेट करने से पहले ही कोई रैश शॉट मार के आउट हो जाते हैं। लेकिन वी सॉ दैट ही टुडे केप्ट हिज कंपोजर, एट अ टाइम जब पाकिस्तान थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही थी, और उसके बाद उन्होंने बिल्कुल अपना लेट लूज़ कर दिया। उन्होंने चौके पे चौका, छक्के पे चौका मारा। आज उन्होंने 3 छक्के मारे, विच इज़ वेरी ऑड टू सी कि बाबर ने छक्के मारे हैं, लेकिन इन 101st मैच उन्होंने 101 रन किए हैं, विच इज़ आई थिंक अ टेस्टमेंट टू हाउ ग्रेट ही इज़। तो लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान की बॉलिंग। आई थिंक न्यूजीलैंड की बैटिंग काफ़ी स्ट्रगल कर रही है आफ्टर दैट विलियमसन लॉस, और वो बिल्कुल ही अपने प्लेयर शफल किए जा रहे हैं बार बार। दे हैड अ डिसेंट स्टार्ट, उन्होंने कोई विकेट लूज़ नहीं की। शाहीन वो लुकिंग फॉर दैट स्विंग, उनको स्विंग नहीं मिली, तो उनको थोड़े से रन पड़े शुरू में। जमान आई थिंक बोल्ड प्रिटी वेल, दे ट्राइड इमाद विद द न्यू बॉल इज़ वेल, लेकिन उनकी बॉल आई डोंट थिंक ऐसी ड्रिफ्ट कर रही जैसे करती है, तो ही वॉजंट दैट डेडली एज अ बॉलर। उसके बाद आई थिंक हारिस बोल्ड वेल, पर्टिकुलरली गेटिंग दोज 4 विकेट्स इन हिज फर्स्ट ओवर। आई थिंक ही वेंट फॉर अ कपल ऑफ रन्स, लेकिन उसके बाद हिज शेयर पेस एंड द कैरी दिस विकेट वाज गिविंग पीपल काइंड ऑफ हेल्प्ड हिम टू बोल दोज बाउंसर्स और शॉर्टिश बॉल्स विच हेल्प्ड हिम गेट दोज डिलीवरीज। लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी विकेट टेकिंग ऑप्शन थी, दैट वाज अ स्लो बॉल, क्योंकि उनकी स्लो बॉल भी 125 के APH पे होती है, उनकी फास्ट बॉल तो होती 147 to 148 पे होती है। तो हैविंग दैट वेरिएशन जिसमें स्लो बॉल आपकी एटलीस्ट 20 किलोमीटर पर आवर स्लोअर है, तो आई थिंक वो किसी से पिक नहीं होती है। दैट वाज द डेथ ऑफ द न्यूजीलैंड बैटिंग साइड। न्यूजीलैंड में सिर्फ चैपमैन ने बैटिंग की थोड़ी बहुत ही, 67 रन, 65 रन ऑफ 47 बॉल्स, लेकिन ही वॉज द ओनली पर्सन हु काइंड ऑफ हंग इन देयर फॉर न्यूजीलैंड। उनके अलावा ही हैड सम पार्टनर्स, ही डिडंट हैव लॉट ऑफ सपोर्ट। टॉम लेथम ने थोड़े से रन किए फिर आउट हो गए, और कोई एज सच बंदा नहीं था जो एंड तक खड़ा रहा उनके साथ। And I think with the Pakistani bowling attack, there is Shadab, after Imad, after Nawaz, after Fahim, and they just keep coming at you. Or I think New Zealand just couldn't handle the Pakistan pace attack in particular. Shadab went for a little bit today, और पिछले मैच भी हमने देखा कि शादाब को रन पड़े हैं, which is a little concerning to see कि उनकी बॉल्स शॉर्टिश लेंथ पे लैंड कर रही हैं। और येस उन्होंने विकेट ली एक, लेकिन वो काफ़ी कंसर्निंग थी कि उनकी बॉल्स काफ़ी हाफ ट्रैकरिश लेंथ पे हो रही हैं, विच इज़ साइन कि वो बिल्कुल फिट नहीं है।
So let's see what happens in the next match as well. We'll see कि शादाब fully fit हैं कि नहीं हैं, and also Imad because he's been struggling with injury for the past year or so. उसके अलावा आई थिंक शाहीन फिट इज़ अ ग्रेट साइन टू सी. उन्होंने अपने आई थिंक 2 ओवर्स ही बॉल किए थे आज, लेकिन उनकी पेस वापस आ गई है 145 143 kph. एंड हारिस राउफ विद हिज ब्रिलियंट बॉलिंग ऑल टुगेदर, आई थिंक ही हैज़ the most wickets since his international debut. It's 80 wickets. The second person on that list is a spinner, of course, Hasaranga. So let's hope that Pakistan also continues this extraordinary form into the next match and wins this series. पहली दफ़ा ज़िंदगी में प्लीज़ 5-0 जीत जाए सीरीज़. उनकी टीम नहीं अच्छी. Let's just hope that Pakistan wins this series, whitewashes New Zealand, not being biased at all. But I want another Babar Azam century, preferably a Man of the Series award by the end of the series. And let's see what happens. So I'm your host, Mohammad Hadi Saif. Thank you for listening.